हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की मेरी क्या रूटीन है और क्या शेड्यूल है ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही मैंने आज क्या क्या एंजॉयमेंट किया वो भी आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहले नहा धोकर सुबह सुबह मेरा खाना बनना शुरू हो गया है। करीबन 10 बज रहे हैं। तो मैंने आटा गूँथ लिया है और साथ ही बन रहे हैं भरवे करेले। तो मेरे घर पर बिना लहसुन प्याज के भरवे करेले बनते हैं और ये रेसिपी मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर भी की है, आप जाके देख सकते हैं। और मुझे ऐसे क्रिस्पी, बिल्कुल क्रिस्पी करेले पसंद आते हैं। और एक तरफ चल रही है इनके पूजा पाठ। और आज मौसम बहुत ही शानदार है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमने इस साल बहुत गर्मी झेली है और बारिश होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है मौसम। बस उसके साथ साथ काम भी चल ही रहे हैं। बस एक बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। साथ ही मेरा एक प्रोग्राम है शाम को, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा कुछ ना कुछ शेड्यूल रहता ही है। क्योंकि मैंने मेरे इतने सारे फ्रेंड और इतना सारा सर्कल है कि मुझे इतने सारे इनविटेशन आते हैं और मैं जाती भी ज़रूर हूँ। क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन मेरी पहली प्राइवेसी है मेरा घर। तो मैं घर के सारे काम, सारी जिम्मेदारियाँ कंप्लीट करके फिर उसमें से समय निकाल के अपना एंजॉय करती हूँ। तो आज शाम को क्या एंजॉयमेंट या क्या मेरा शेड्यूल है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने लाइफ में इसी तरह एंजॉय करें। काम धाम सुख दुख सब चलता रहेगा, लेकिन आप एंजॉय करेंगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल पता नहीं चलेंगी और समय निकल जाएगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। और आज दोपहर में मैंने पतिदेव बाहर जा रहे हैं तो उनकी पूरी पैकिंग 2 घंटे में करके अच्छी तरह से रख दी है, क्योंकि शाम को मुझे टाइम नहीं मिलेगा। हेलो दोस्तों, तो आज भी है मेरी किटी एक्चुअली, उसमें भी ग्रीन कलर पहनना है मुझे। तो चलिए देखते हैं कि मैं क्या साड़ी पहनूंगी, क्या क्या कलेक्शन है मेरे पास। कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं इधर ये वाली अभी तक मैंने पहनी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ यही साड़ी पहनती हूँ। अब मैं इसके मैचिंग की कुछ चीज़ें खोजूँगी। तो कम से कम 2-3 दिन से मेरा कंटिन्यू ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि मेरा सर्कल ही वैसा है बड़ा सा, इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट चलते रहते हैं। बस एक ही बोरिंग है कि ग्रीन ही सब जगह थीम चल रही है, तो ग्रीन कलेक्शन उतना देख देख के बोर से हो गए हैं। लेकिन क्या करें, सावन का समय है और ग्रीन कलर को बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने अपनी ग्रीन साड़ी निकाल ली है। अब मैं रेडी होकर आप लोगों के सामने आऊँगी। तो ये है मेरी चूड़ियों का डब्बा और कुछ फैला फैला है, क्योंकि रोज़ मेरे को अभी कहीं ना कहीं जाने के चक्कर में जमाने का टाइम नहीं मिला। और मैंने अपनी साड़ियों के साथ ये ऐसी चूड़ियों को कुछ मैच किया है, ग्रीन के साथ ग्रीन। और बहुत ज़्यादा चूड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने इतनी ही चूड़ियाँ पहनी हैं। तो मैं अब बिल्कुल रेडी हूँ जाने के लिए। कैसी लग रही हूँ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फिर वहाँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे प्रोग्राम चले वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखो आप कौन खड़ा है पीछे। फिर मैं एक फ्रेंड के साथ आ गई किटी पार्टी में। यहाँ सबसे मिले, हाय हेलो किया। और उसके बाद शुरू हुई हमारी कुछ गेम्स जो कि सावन से रिलेटेड थी, इसलिए इसमें सजने संवरने का गेम था। तो ये गेम कैसा था ये आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। आप भी अपने सावन के प्रोग्राम में या किसी भी गेम में रख सकते हैं इसको। एक तरफ म्यूज़िक चालू था और सभी महिलाओं को गोल गोल घूमना था। कुछ एक्शन बताए गए थे, उसके अकॉर्डिंग बिंदी लगाना था, सिंदूर लगाना था, पल्लू घुमाना था, लिपस्टिक लगाना था, ठुमके लगाना था। म्यूज़िक चल रहा था और सारे लोग एक्शन कर रहे थे। और जैसे ही म्यूज़िक रुकेगी उसी एक्शन पे आपको स्टेचू हो जाना है। और फिर कुछ चीट बने हुए थे, उसमें से एक चीट निकलेगा। अगर आपका सिंदूर आता है तो आप सिंदूर वाले स्टेचू पे अगर रुके हैं तो जितने लोग सिंदूर स्टेचू पे रुके हैं वो आउट हो जाएंगे। और ऐसे ही एक एक करके चीट निकलते जाएगी और दो तीन लोग एक साथ निकल रहे थे। तो लास्ट में बचे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे सारे लोग। और फिर गेम का रिज़ल्ट आया और बहुत अच्छे अच्छे प्राइज़ भी रखे गए थे।
जो जो विनर थे उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया और साथ ही सब ने मिलकर पेट भर स्नैक्स खाया। इस तरह पूरा 2 घंटे एंजॉय किया और अपने अपने घर चले गए। मैं भी घर आई और फटाफट कपड़े चेंज किए और मुझे करनी थी कुछ तैयारियां। पतिदेव का बर्थडे था, रात के 12 बजे सेलिब्रेशन करना था, तो कुछ तो भी सरप्राइज़ करना तो बनता ही है। बेटे ने पापा को बिना बताए चुपचाप से पार्लर में कुछ सजा कर रखा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक काटो केक 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 काटो केक काटो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। पकड़ ले, दोनों पकड़। एक बार मैं खिला रहा हूँ। ये है एक बहुत ही बढ़िया सा केक जो कि मेरी ननद ने बना कर भेजा है अपने भाई के लिए। तो भाई साहब आप इसको पकड़ लीजिए और एक फ़ोटो तो बन। मेरी ननद ने भी एक बहुत ही प्यारा सा बहुत ही टेस्टी केक भेजा था। वो केक बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट है और साथ ही इनको बर्थडे है तो साथ में लेके भी जाना था, तो उनका भी एक केक कटवाया, दोनों केक काटे और विश किया क्योंकि अगले दिन इन्हें बाहर निकलना था। दोस्तों तो आज सुबह के बज रहे हैं 6 और ये निकल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ रीयूनियन के लिए और आज ही इनका बर्थडे भी है। तो मन थोड़ा उदास था कि बर्थडे के दिन बाहर जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हर साल हमारे साथ तो मनाते ही हैं, इस साल अपने दोस्तों के साथ उसकी भी एक अलग ही खुशी है, अलग ही बात है। तो बस मैं इन्हें छोड़ने के लिए आई हूँ और आधे दूर से इनके फ्रेंड लोग मिल जाएंगे और ये जा रहे हैं एयरपोर्ट से गोवा। तो उनके जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई काम ही नहीं है और बहुत खाली खाली भी लग रहा था। बेटा चला गया स्कूल तो मैंने निकाले अपने आप को व्यस्त रखने और खुश रखने के लिए अपने फेवरेट काम यानी कि साफ़ सफाई, क्योंकि आज कोई जल्दी नहीं थी, ना किसी को ऑफिस भेजना था, ना जल्दी खाना बनाना था, ना पूजा पाठ की तैयारी करवानी थी। तो बस मैं लग गई अपने काम में। इसी बहाने मेरा समय भी निकल जाएगा और घर के काम भी हो जाएंगे। तो आज खूब सारे मैंने साफ़ सफाई की और काम वाली भी आ ही गई थी। उसके पहले मैंने घर के सारे जाले निकाल दिए जो भी साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि काम वाली उतना ही काम करती है जितना उनका रोज़ का रूटीन है। एक्स्ट्रा सफाई तो हमें अपने हाथों से ही करनी पड़ती है। तो बस आज तो मेरे पास समय ही समय था, तो मैंने घर के जाले निकाले और सारे कबर्ड्स को साफ़ किया। तो ये सारी चीज़ें मैं हफ्ते में 2 बार या 1 बार ज़रूर करती ही हूँ, इससे घर हमेशा साफ़ रहता है और बार बार देखना नहीं पड़ता। लेकिन आज मुझे किसी तरह टाइम पास भी करना था, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा काम निकाल लिए और उसके बाद साफ़ सफाई की। और कल है नाग पंचमी, उसकी एक विशेष पूजा होती है, विशेष तैयारियां होती है। कुछ तैयारियां मैं आज ही नहा धोने के बाद करके रख दूंगी, जिससे पूजा पाठ में ज़्यादा समय मिल सके। तो एक अकेले पति के नहीं रहने पर ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई काम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा समय मिल पा रहा है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, जबकि सारी चीज़ें रोज़ की रूटीन की तरह होती ही हैं, लेकिन घर के एक व्यक्ति के नहीं रहने से ऐसे लगता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। साथ ही मैं बहुत सारे काम कर रही थी और सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए सबका फ़ोन आने लगा। आज इनका बर्थडे है और ये कवरेज क्षेत्र के बाहर है, तो मुझे ही सारे लोग विश कर रहे थे और मेरे पास समय भी था, तो मैं आराम से बैठ के बातें भी कर रही थी। बस अब मेरे सारे काम ऐसे ही आराम से चलते रहेंगे। तो आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।